वापस जाओ वापस जाओ, रोजगार विरोधी भाजपा वापस जाओ वापस जाओ, नारे लगा दिया लोग, गो बैक गो बैक। जब लात मार के भाजपा को यहाँ से हटा दिया गया तब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये जब आपका नहीं सुना था 17 साल से क्या करते, चाभा लगा रहे थे, चाभे न लगा रहे थे श्रम संसाधन में, बाद में स्पीकर बने, क्या कर लिया। हमारे मुद्दे कार्रवाई का भी है, सुनवाई का भी है, सिंचाई का भी है, दवाई का भी है, पढ़ाई का भी है और नौकरी का भी है। हम अपने मुद्दों से विचलित नहीं हुए। अब भाजपा काहे को बोलेगी भाई, भाजपा तो विरोधी है, रोजगार विरोधी है, पलायन को बढ़ावा देने वाला है, नौकरी छीनने वाला है, अग्निवीर थोपने वाला है। बीपीएससी के अभ्यर्थी 72 घंटे का टाइम दिए हैं। उनका काम है करना, वो करेंगे ही। अभ्यर्थी हैं, उनको लगा है कि इनजस्टिस कहीं हुआ है तो बोलेंगे ही। वहाँ पे महा आंदोलन होगा और जो भीड़ होगी उसको फिर कैसे आप लोग नियंत्रण कर पाइएगा? क्यों ये जो पढ़ने वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्हें लगातार आंदोलन बार बार करना पड़ रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के सब को। सीबीआई तो आजकल देश में देश में कैसा काम कर रही है। सीबीआई अब जांच करती है, सीबीआई तो कठपुतली है। जानते हैं कि आप विवाहों के, लेकिन आप कभी ये नहीं लाते कि रोजगार छीन लिया भारत सरकार तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। कितने रोजगार 8 साल में दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आज नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच गए। आपको बता दें कि जब बीपीएससी के अभ्यर्थी धरना दे रहे थे बीपीएससी आयोग, तो वहां पर भी वो पहुंचे और फिर आज गर्दनीबाग भी पहुंचे। उनसे कई सवाल किए गए। जब उनसे मैं एक सवाल की कि आज अब विपक्ष में आ गए हैं, जब आप सत्ता में थे तो उस समय आपको ये जो लोग हैं वो क्यों नहीं दिखाई दिए, क्योंकि ये 2019 से ही ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप सत्ता में आकर विपक्ष में आकर क्या करेंगे, सत्ता में थे तो क्यों नहीं किए? तो उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में थे उस समय भी मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को नहीं मानते थे। चलिए, आज आरजेडी से शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं कि अब नेता प्रतिपक्ष तो हर जगह पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सत्ता में भी थे तो उस समय मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं मान रहे थे, लेकिन अब हम आवाज़ बुलंद करने की काम करेंगे। जब लात मार के भाजपा को यहाँ से हटा दिया गया तब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये नहीं सुन रहे। एगो दरोगा के लिए सदन की सर्वोच्च कुर्सी को नीलाम कर दिया। वो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठे हैं, चल जा रहे हैं धरना में। अग्निवीर थोपने वाला धरना आपको समझाने जा रहे हैं। देश में अग्निवीर किसने थोपा, नौकरियां किसने छीनी। जब आपका नहीं सुना था 17 साल से क्या करते, चाभा लगा रहे थे, चाभे न लगा रहे थे श्रम संसाधन में, बाद में स्पीकर बने, क्या कर लिया। हमारे मुद्दे कल भी वही थे जब विपक्ष में थे और हमारे मुद्दे अभी भी वही हैं। हमारे मुद्दे कार्रवाई का भी है, सुनवाई का भी है, सिंचाई का भी है, दवाई का भी है, पढ़ाई का भी है और नौकरी का भी है। हम अपने मुद्दों से विचलित नहीं हुए हैं। हम गठबंधन में आने के बावजूद भी हम उन निर्णयों को, उन कमिटमेंट को, उन एग्रीमेंट को हम अक्षरशः लागू करने के लिए प्रतिदिन काम करते हैं। चाहे वो अभ्यर्थी किसी संवर्ग के हों, जिनके बाजी मांग है उस पर विचार भी हो रहे हैं। मांग करना उनका अधिकार है, क्यों नहीं मांगेंगे। कुछ चीजें गलत दिखाई पड़ेगी, प्रकाशन में साक्ष्य पाए जाएंगे तो कार्रवाई करने से पीछे भी नहीं हटेंगे। बीपीएससी वाले अभ्यर्थी तो लगातार मांग कर रहे हैं, तब आप लोग क्यों पीछे? मांग करना, साक्ष्यों का लामबंद करके दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना। आप लोग छोटी सी प्रक्रिया को जान लीजिए। एक बात, गवर्नमेंट नेग्लिजेंसी देखने के लिए है। एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का अधिकार लोक सेवा आयोग को है। हम अधियाचना भेजते हैं, उसके अनुसार वो काम करती है आयोग। जिनको इतना भी जानकारी नहीं है, तो हम तो जब कोई चीज़ें खुल करके आएगा सामने तो सरकार देखेगी। सरकार चुप कहाँ है, हर विषयों पर सरकार देख रही है। इसलिए मेरा मत साफ है। अब भाजपा काहे को बोलेगी भाई, भाजपा तो विरोधी है, रोजगार विरोधी है, पलायन को बढ़ावा देने वाला है, नौकरी छीनने वाला है, अग्निवीर थोपने वाला है। अभी भी चले हैं पैजामा पहन कर करके धरना सब रगेत दिया लोग। इनको पता है कि नहीं आपको? बीपीएससी में
वापस जाओ वापस जाओ, रोजगार विरोधी भाजपा वापस जाओ वापस जाओ, नारे लगा दिया लोग। गो बैक सिन्हा गो बैक। अब बताइए बचा क्या? फिर भी आप धरना स्थल पर पहुंच ही गए गर्दनीबाग। अच्छा बताइए, थेथरोलॉजी का कोई अर्थी है क्या? जिसको लगता है कि हम जाएंगे थेथराई से तो जाता है। अभ्यर्थी उनको मान नहीं रहे हैं, जानते हैं कि ये तो कुछ करेंगे नहीं, करना होगा तो यही करेंगे जो कमिटमेंट किए हैं, और हम आगे बढ़ भी रहे हैं। हम बड़ा चीज सामने रखेंगे पीपल डोमेन में, जो नजीर पेश होगी देश के लिए। बिहार फिर एक बार देश को रास्ता दिखाएगा, उन युवाओं के लिए, उन बेरोजगारों के लिए। बीपीएससी के अभ्यर्थी 72 घंटे का टाइम दिए हैं। उनका काम है करना, वो करेंगे ही। अभ्यर्थी हैं, उनको लगा है कि अनजस्टिस कहीं हुआ है तो बोलेंगे ही। तो सुनने का भी तो काम आप लोगों सुन का है। सरकार तो सुन रही है, देख रही है। सुन के मतलब सुनने के कई तरीके हैं ना, सब तो तरीके सुन से। के इग्नोर भी करना काम कर आपको रही है। कानून अपना काम करती है। अच्छा। आयोग जो है ना, ऑटोनोमस बॉडी है, उसके फलाफल जब आएंगे तो सरकार देखेगी। अच्छा, वो बोल रही है कि 72 घंटे में अगर नहीं सुनी सरकार तो फिर वहाँ पे महा आंदोलन होगा, और जो भीड़ होगी उसको फिर कैसे आप लोग नियंत्रण कर पाइएगा? क्यों ये जो पढ़ने वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्हें लगातार आंदोलन बार बार करना पड़ रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के सब को प्रदर्शन के लिए बार बार आना पड़ रहा है। उसमें जो ओरिजिनल अभ्यर्थी हैं उन चीज़ों को समझते हैं। अच्छा, बाकी डुप्लीकेट हम तो कह रहे हैं कि ओरिजिनल अभ्यर्थी सब समझ रहे हैं चीज़ों को, और कुछ लोग जो घुस जाते हैं भीड़ में, आरएसएस वाले लोग, तो वो तो थोड़ा समझ में आ ही जाता है ना, रंग देने जाते हैं। तो हम तो एक डिबेट में देखा कि एक आदमी बैठ गया नकली अभ्यर्थी बन करके, जब पूछा कि सर्टिफिकेट दिखाइए तो चुप हो गया। तो उस पर हमने, हाँ जो अभ्यर्थी हैं तो उनका तो मांग है, तो उस पर तो सरकार विचार कर ही रही है। सीबीआई की जांच को लेकर क्या करेंगे? क्या जांच? राज्य सरकार एक से एक जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी कर रही है। सीबीआई तो आजकल देखने ना देश में कैसा काम कर रही है। सीबीआई अब कोई जांच करती है? सीबीआई तो कठपुतली है। किसकी कठपुतली है? सबको पता है। हमको नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो होता है, आपको पता नहीं है क्या? बताना चाहिए आपको। आप लोग तो लोकतंत्र के प्रहरी है, सब पीपल डोमेन में बातों को ले जाना चाहिए आप लोगों को। आपकी जिम्मेदारी है नैतिक। आप भी बिहार के रहने वाले हैं, एक सजग प्रहरी के रूप में हैं। इसीलिए तो युवाओं के मुद्दा को लेकर आ रहे हैं आपके पास। हम जानते हैं कि आप विवाहों के, लेकिन आप कभी ये नहीं लाते कि रोजगार छीन लिया भारत सरकार, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? कितने रोजगार 8 साल में दिया? रोजगार छीना कितना? आंकड़ा लेकर के आइए ना। हम नहीं आंकड़ा तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। 35 लाख देश के अंदर में मात्र सरकारी सेवक हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं। 17 लाख अकेले हुआ करता था रेलवे में। कल्पना कर लीजिए कहाँ देश जा रहा है। जब रोजगार की बात निकली है तो एक सवाल हम पूछ ही देते हैं आपसे कि जो अभी गांधी मैदान में जो नियुक्ति पत्र बटी है, तो क्या ये जो पत्र बटा है वो पहले वाले जो सरकार के समय जब निकला था उस समय में काउंट किया जाएगा, या जो 10 लाख की जो बातें हो रही थी कि जो तेजस्वी यादव जो बोले थे कि 10 लाख रोजगार देंगे, उसमें आप काउंट कीजिए? आप कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं? आप ही ना रोजगार की बात हम तो कहे, तो हम तो 10 लाख कहें पुराइए ना देंगे, तो पूरा दीजिएगा। तो इसके बारे में तो बताइए कि इसको किस में काउंट अरे करना है भैया, आपको? हम तो पूछ रहे हैं ना। नौकरी होती है, सब नौकरी जो है वो साफ साफ दिखेगा आप प्लेटफॉर्म पर, चिंता ना करें आप लेकिन लोग। ये वाली की बात हम तो बता रहे हैं ना कि चिंता ना करिए, अब देखिएगा ना। तो आपने देखा शक्ति यादव कैसे रोजगार की बातों से बचते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे दिख रहा है उन्होंने मेरी सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर जो ये 10 लाख ये जो नियुक्ति पत्र बटा था उसके लिए वो किस में काउंट करेंगे। चलिए, बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो 72 घंटे का टाइम दिया है। 72 घंटे के बाद देखना होगा कि क्या कुछ सरकार की तरफ से उनका संदेश जाता है और फिर वो लोग क्या एक्शन लेते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।